हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एच डी ओरायन। हम पढ़ रहे हैं अकाउंटेंसी फॉर क्लास 12 टी.एस. गेरेवाल की टेक्स्ट बुक से 2022 एडिशन, चैप्टर 2 अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स फंडामेंटल्स। और अभी हम पढ़ेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन टू द फर्म बाय पार्टनर एंड लोन बाय द फर्म टू पार्टनर। मतलब ये कि हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है ऐसे लोन का जो पार्टनर ने फर्म को दिया है, और एक ऐसे लोन का भी जो कि फर्म ने पार्टनर को दिया है। सो लेट अस सी some questions from the textbook. So question number 10, Akhil and Bimal are partners sharing profits in the ratio of 3:2. Akhil gave a loan to the firm of rupees 1 lakh on 1st October 2021. On the same date, the firm gave loan to Bimal of rupees 1 lakh. They do not have an agreement as to interest. Now in this question, अखिल और बीमल दो पार्टनर हैं और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है 3:2। इसका मतलब यह है कि इन्होंने अपना पार्टनरशिप डीड में अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 लिखा है। अखिल ने फर्म को लोन दिया है 1 लाख रुपीस का 1 अक्टूबर 2021 को, और बीमल ने लोन लिया है फर्म से, मतलब फर्म ने लोन दिया है बीमल को रुपीस 1 लाख रुपीस का। एंड दे डू नॉट हैव एन एग्रीमेंट एज टू इंटरेस्ट। प्रॉफिट शेयरिंग के लिए तो उनका एग्रीमेंट है, लेकिन इंटरेस्ट ऑन लोन्स के लिए इनके पास पार्टनरशिप डीड में कोई एग्रीमेंट नहीं लिखा हुआ है। अखिल हैड ऑल्सो गिवन हिज पर्सनल प्रॉपर्टी फॉर फर्म्स गो डाउन एट अ मंथली रेंट ऑफ रुपीज 5,000, और अखिल ने अपने गोदाम को भी फर्म के इस्तेमाल के लिए 5,000 रुपीज पर मंथ रेंट पे दिया है। फर्म अर्न्स profit of rupees 1,03,000 before above adjustment for the year ended 31st March 2022. Show the distribution of profit for the year. और फर्म को ये इंटरेस्ट और रेंट वगैरह करने के पहले फर्म का प्रॉफिट रुपीज 1,03,000 है, और हमें बताना है कि प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा। सो लेट अस सी द सॉल्यूशन फॉर दिस। सो सॉल्यूशन 10, अखिल और बीमल पार्टनर है। अखिल इज टू बीमल और इनका रेशियो दिया हुआ है 3:2। नाउ प्रॉफिट ऑफ द फर्म बिफोर इंटरेस्ट एंड रेंट इज रुपीज 1,03,000। फाइन। अब दो तरीके का लोन है, एक लोन वो जो फर्म ने पार्टनर को दिया है, और दूसरा लोन वो जो पार्टनर ने फर्म को दिया है, और इनके पास पार्टनरशिप डीड में कोई एग्रीमेंट नहीं है कि लोन पर इंटरेस्ट मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। सो प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप एक्ट ये कहता है कि वो वाला लोन जो पार्टनर ने फर्म को दिया है उस पर 6% पर एनम का इंटरेस्ट लगेगा। सो वी विल सबट्रैक्ट interest on loan by Akhil to the firm 1 लाख रुपीस का है, और इस पर हमको कंपल्सरीली 6% इंटरेस्ट देना है। मतलब फर्म देगी अखिल को, लेकिन 6 मंथ्स के लिए देगी, क्योंकि ये जो लोन है ये 1 अक्टूबर को दिया गया है। कौन से अक्टूबर को? 1 अक्टूबर 21 को दिया गया। सो ओनली फॉर 6 मंथ्स हम कैलकुलेट करेंगे, 3,000 रुपीज लेस करेंगे, यह आ गया रुपीज 1 लाख। फाइन। इस पे जो दूसरा लोन है जो कि बीमल ने लिया है फर्म से, उस पर कोई भी इंटरेस्ट फर्म कलेक्ट नहीं करेगी, क्योंकि पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ नहीं है। अब इसमें हमें रेंट लेस करना है। रेंट टू अखिल 5,000 रुपीज पर मंथ के हिसाब से 12 मंथ्स का 60,000 रुपीज रेंट फर्म पे करेगी। सो अब प्रॉफिट कितना बच गया? रिमेनिंग प्रॉफिट इज रुपीज 40,000। इस 40,000 को
अखिल और बीमल 3:2 रेशियो में आपस में बांट लेंगे. सो लेट अस डिस्ट्रीब्यूट दिस. फाइन. सो अखिल को कितना मिलेगा? अखिल को मिलेगा 40,000 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 5. फाइन. इनका रेशियो है 3:2. सो फर्स्ट पार्टनर अखिल है. अखिल 3 डिवाइडेड बाई सम ऑफ द रेशियो, दैट इज इक्वल टू ₹24,000. उसी तरीके से सेकेंड पार्टनर बीमल. बीमल को रिमेनिंग प्रॉफिट 40,000 का, सेकेंड पार्टनर बीमल है, 2 रिप्रेजेंट करता है उसको. 2 डिवाइडेड बाई 3 + 2 दैट इज 5, दैट इज इक्वल टू ₹16,000. सो दिस इज आवर आंसर. Now, let us see question number 11. Nirmal and Pawan are partners sharing profits in the ratio of 3:2. The firm had given loan to Pawan of rupees 5 lakh on 1st April 2021. Interest was to be charged at the rate of 10% per annum. अब यहाँ दो पार्टनर हैं, निर्मल और पवन, और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2. अब फर्म ने पवन को लोन दिया है 1 अप्रैल 2021 को ₹5 लाख का, और इस पर इंटरेस्ट है 10% पर एनम. अब यहाँ क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि ये पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है और हमें इसका पालन करना जरूरी है. द फर्म टुक लोन ऑफ ₹2 लाख फ्रॉम निर्मल ऑन 1 अक्टूबर 2021. अब फर्म ने भी लोन लिया है दूसरे पार्टनर से, निर्मल से, ₹2 लाख, और वो भी 1 अक्टूबर 2021 को. Before giving effect to the above, the firm incurred a loss of ₹10,000 for the year ended 31st March 2022. अब इंटरेस्ट ऑन लोन देने के पहले ही फर्म के पास लॉस है ₹10,000 का. डिटरमाइन द अमाउंट टू बी ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट. तो हमें पता लगाना है कि प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में कितना रुपए हमें ट्रांसफर करना है. मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में नेट प्रॉफिट ट्रांसफर होता है, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस. और इंटरेस्ट ऑन लोन जो है, इट इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, मतलब ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का आइटम है. तो पहले हम इस 10,000 रुपीज का जो लॉस है, इसमें हम इंटरेस्ट ऑन लोन ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे. फिर जो अमाउंट बचेगा उसे ही हम प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे. सो लेट अस सी द सॉल्यूशन. सो सॉल्यूशन 11. सबसे पहले हमें लॉस दिया हुआ है, लॉस बाय द फर्म. ये 10,000 रुपीज का लॉस है. अब इसमें हमें वो इंटरेस्ट ऑन लोन लेस करना है जो फर्म ने लिया है पार्टनर से. सो वी विल सब्ट्रैक्ट इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन loan by Nirmal to firm raised on 1st October 2021, right? So, और ये लोन कितने का है? 2 लाख रुपीस का लोन. 2 लाख रुपीस का लोन है, तो ऐसा लोन जो पार्टनर ने फर्म को दिया है उस पर पार्टनरशिप एक्ट कहता है कि सिर्फ 6% पर एनम इंटरेस्ट देना है, और वो भी 6 मंथ्स के लिए. क्यों? क्योंकि हमने 1 अक्टूबर को लोन लिया है, फर्म ने 1 अक्टूबर को लोन लिया है. सो इट विल बी हाउ मच? 6,000 रुपीज. हम लेस कर देंगे. लेकिन एक दूसरा लोन है जो फर्म ने पार्टनर को दिया है, उसका इंटरेस्ट ऐड होगा. फाइन. सो इंटरेस्ट ऑन लोन बाय फर्म टू पवन, जो दूसरा पार्टनर है उसका नाम है पवन, और ये कौन से तारीख को दिया गया है लोन? 1 अप्रैल को ही दिया गया है, 1 अप्रैल 2021. मतलब हम पूरे साल का इंटरेस्ट यहाँ कैलकुलेट करेंगे. सो दिस लोन इज फॉर ₹5 लाख, 5 लाख का है, और इस पर पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है कि 10% इंटरेस्ट हमें फर्म को मिलना चाहिए. फाइन. सो इट इज 50,000. सो 50,000 रुपीज हम ऐड करेंगे. अब जो अमाउंट आएगा वो है ₹34,000.
So this is the amount which should be transferred to profit and loss appropriation account. प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट मतलब ये वो अमाउंट है जो पार्टनर्स के बीच डिस्ट्रीब्यूट होने के लिए ट्रांसफ़र होगा और दोनों ही इंटरेस्ट जो है ये जो इंटरेस्ट है जो खर्चा है दिस इज़ अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और दिस इज़ अ इनकम फॉर द फर्म सो एज अ रिजल्ट ये दोनों ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रीट होंगे फिर जाके जो प्रॉफिट आता है जिसे हम नेट प्रॉफिट कहते हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा. Now, let us see question number 12. Ankit, Bhanu and Charu are partners in a firm sharing profits and losses equally with capital of rupees 2,50,000 each. मतलब तीन पार्टनर हैं हमारे पास अंकित, भानु और चारू और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल है मतलब 1:1:1 है और तीनों का कैपिटल भी बराबर है दैट इज 2,50,000 ईच. On 1st October 2021, Ankit and Bhanu gave loans of rupees 2,50,000 each to the firm. मतलब फर्म ने लोन रिसीव किया है अंकित और भानु से और दोनों ने 2,50,000 प्रत्येक ने दिया है. Whereas चारू took a loan of rupees 1 lakh from the firm on the same date. और इसी तारीख को चारू ने फर्म से लोन लिया है 1 लाख रुपीस का. It was agreed among the partners that Charu will be charged interest at the rate of 6% per annum. और यह एग्री हुआ है कि जो चारू ने लोन लिया है फर्म से उस पर भी 6% पर एनम का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे. इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम पार्टनर्स वाज पेड ऑन 10th April 2022 और दोनों ही तरीके का लोन जो फर्म ने पार्टनर से लिया है और दूसरा है जो पार्टनर ने फर्म से लिया है दोनों का ही इंटरेस्ट 10th April को पेमेंट हुआ. द फर्म क्लोजेस इट्स बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑन 31st of March ईच ईयर और साल फाइनेंशियल ईयर क्लोज होता है 31st मार्च को. सो हमें करना क्या है पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2022. तो हमें इंटरेस्ट ऑन लोन जो कि दो तरीके के लोन हैं उनका इंटरेस्ट ऑन लोन की जर्नल एंट्री हमें बुक्स में दिखाना है. So let us see the journal entry, but before that we will calculate first. So solution 12. Calculation of interest on loan by partners to the firm. मतलब पार्टनर्स ने लोन दिया है फर्म को और कौन कौन ने दिया है अंकित ने दिया है. सो अंकित का कैलकुलेट करेंगे. लोन का अमाउंट है रुपीज़ 2,50,000 और इस पर चाहे क्वेश्चन में लिखा हो या ना लिखा हो ऐसे लोन पर 6% पर एनम के हिसाब से ही हमें इंटरेस्ट चार्ज करना है और ये लोन तो 1 अक्टूबर को लिया गया है. सो 6 मंथ्स का ही हम इंटरेस्ट चार्ज करेंगे जो कि आएगा रुपीज़ 7,500. उसी तरीके से दूसरा पार्टनर भानु है. भानु का भी वही है. इसने भी 2,50,000 रुपीज़ का लोन फर्म को दिया है. सो इस पर भी 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट चार्ज होगा लेकिन 6 मंथ्स का. तो इसका भी अमाउंट आएगा रुपीज़ 7,500. लेकिन जो थर्ड पार्टनर चारू है चारूज लोन इसमें क्या है ये बाय द फर्म टू चारू ने लोन रिसीव किया है. एज ए रिजल्ट चारू को पे करना है. कितना है उसका इंटरेस्ट इज इक्वल टू चारू का लोन अमाउंट है रुपीज़ 1 लाख और इस पर भी 6% पर एनम. अब ये पार्टनरशिप एक्ट में नहीं लिखा है कि इस पर कंपलसरीली चार्ज करना है लेकिन पार्टनरशिप डीड में इन्होंने लिखा है कि ऐसे लोन पर भी 6% पर एनम इंटरेस्ट चार्ज होगा. तो चारू को भी 6% के पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट देना होगा लेकिन ये भी 6 मंथ्स के लिए है क्योंकि सेम डेट को तीनों लोन सेम डेट को ही लिए गए हैं. सो एज अ रिजल्ट हियर इट इज 3,000 रुपीज. अब हमें इसका जर्नल एंट्री भी करना है. So let us pass journal entry for this.
सो जर्नल एंट्रीज करेंगे हम 2021 के लिए। अक्टूबर 1 को फर्म ने लोन लिया है, किनसे? आप अंकित और भानु से। सो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू लोन फ्रॉम अंकित एंड टू लोन फ्रॉम भानु। 2,50,000 का लोन है, दोनों ने इतना ही अमाउंट दिया है, मतलब लोन के नाम से फर्म के पास 5 लाख रुपीस जमा होंगे। बीइंग अमाउंट लोन फ्रॉम पार्टनर्स अंकित एंड भानु। लेकिन इसी तारीख को 1 अक्टूबर को एक और लोन फर्म ने दिया है। सो अक्टूबर 1 लोन टू चारू, चारू भी एक पार्टनर है, टू बैंक बीइंग अमाउंट लोन्ड टू पार्टनर चारू। और अमाउंट है ₹1 लाख का। अब 31 मार्च को हमें इंटरेस्ट पे करना है, इन लोन्स पे इंटरेस्ट देना है। सो इस वाले लोन पर इंटरेस्ट देंगे और इस वाले इंटरेस्ट पर फर्म इंटरेस्ट लेगी। सो ऑन मार्च 31 इंटरेस्ट on loan by partners account debited to loan by Ankit and to loan by Bhanu। सो जो हमने कैलकुलेट किया था ₹7,500 ईच और 15,000 रुपीज़ का खर्चा है। सो बीइंग इंटरेस्ट ड्यू ऑन लोन। लोन बाय पार्टनर्स। नाउ इसका पेमेंट में हम बैंक की एंट्री क्यों नहीं कर रहे हैं? बैंक की एंट्री इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि पेमेंट 10 अप्रैल को हुआ है और हम कौन से ईयर को, कौन से डेट को हम एंट्री मार रहे हैं? हम एंट्री कर रहे हैं 31 मार्च को, इसलिए ये एंट्री ड्यू की एंट्री है। अब हम 31 मार्च को ही चारू के लोन पर इंटरेस्ट रिसीव करेंगे। सो मार्च 31 लोन बाय चारू अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन लोन बाय चारू और ये अमाउंट था ₹3,000 का। बीइंग इंटरेस्ट ड्यू ऑन लोन टू चारू, यहां बाय नहीं आएगा, यहां टू आएगा। नाउ अब 31 मार्च को हम ये इंटरेस्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे क्योंकि ये खर्चा है फर्म के लिए, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में हम इसे ट्रांसफर करेंगे ऑन मार्च 31। सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर्स 15,000 rupees being interest transferred to profit and loss। और ये जो इंटरेस्ट है लोन बाय चारू, फाइन, इसका जो इंटरेस्ट है ये
फर्म के लिए इनकम है, इसलिए ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड ट्रांसफर होगा। ऑन March 31st, interest on loan to Charu account debited to profit and loss account. Amount is rupees 3,000. Being interest transferred. So this is how the question is to be solved and understood. मुझे उम्मीद है कि आपको आज का क्लास भी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। एंड इन केस आपको कोई भी डाउट है तो यू पुट इट इन द कमेंट सेक्शन। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।